डॉलर अपने पास शायद कहीं ये दिखा रहा है कि जिसको आप कहते हैं क्वासाई डबल बॉटम, मतलब बिल्कुल ठीक एक जैसा नहीं, लेकिन थोड़ा बहुत मिलता जुलता डबल बॉटम। कहीं वैसा तो नहीं बना रहा है और उसके बाद फिर से ऊपर तो नहीं आ जाएगा? होना नहीं चाहिए बिकॉज़ मुझे ऐसा लग रहा है कि डॉलर का लॉन्ग टर्म पीक डिफाइंड है और शॉर्ट टर्म बॉटम भी डिफाइंड है। अभी हमारे पास यहाँ से कोई ऐसा रीज़न नहीं है ये पढ़ने के लिए कि डॉलर इंडेक्स 106 से ऊपर निकल जाएगा। ये थोड़ा बहुत बाउंस होता है, होगा, वो चीज़ दिमाग में है, लेकिन 101 और 106 में बहुत ज़्यादा कोई फ़र्क नहीं कर देगा डॉलर इंडेक्स। बिकॉज़ इधर अगर डॉलर इंडेक्स थोड़ा फ़र्क करता भी है, तो उधर क्रूड हमारे फ़ेवर में जा रहा है। तो मैं ज़्यादा उम्मीद कर रहा हूँ कि सम फाइन डे 100 टूटेगा और टुवर्ड्स 96 एंड हाफ हम जाएँगे डॉलर इंडेक्स पे। लेकिन अभी तक माउथ ज़िप जब तक ये हो नहीं जाए बिकॉज़ पता चलता नहीं है आज की तारीख में ओवरनाइट कुछ भी डेवलपमेंट हो जाता है। मेरी रीडिंग यही कहती है कि अभी तक डॉलर इंडेक्स का लोअर लेवल ही एक्सपेक्टेड है, आना भी चाहिए लोअर लेवल। 106 पे मेरा कैप है, जब तक वो कैप नहीं निकलता है लोअर लेवल्स की पॉसिबिलिटी बनी। जी। चलिए, अब इसके साथ-साथ अगर रुपए का भी हाल देख लेते हैं यहाँ पर, क्योंकि जिस तरह से अगर डॉलर में हमें क्वासाई डबल टॉप माफ़ करिए डबल बॉटम बन सकता है, लेकिन दूसरी तरफ यहाँ पे रुपए में भी वही कहानी दिख रही है। 200 डे मूविंग एवरेज के आसपास जो है, ये अटक रहा है। तो कहीं ऐसा तो नहीं कि ये भी वापस ऊपर चलने लगे, मतलब डॉलर इंडेक्स भी ऊपर चलने लगे और रुपए के मुकाबले डॉलर की कीमत भी ऊपर जाने लगे? नहीं होना चाहिए, क्योंकि मुझे लॉन्ग टर्म डॉलर टॉप आउट दिखता है, तो उस केस में हमारी करेंसी में बहुत डेप्रिसिएशन नहीं होनी चाहिए और फंडामेंटल कोई ट्रिगर नहीं है हमारे करेंसी में बहुत डेप्रिसिएशन होने का, ना हमारा तो फॉरेक्स फिर तो फिर अभी 200 डे मूविंग एवरेज इसी के ऊपर-ऊपर कहीं पर एक बेस बनाता रहेगा, या इवेंचुअली ये 200 डे मूविंग एवरेज को तोड़ने जा रहा है और उसके नीचे फिर एक बड़ी गिरावट डॉलर में, यानी रुपए में मजबूती, क्या वैसा परिदृश्य बनेगा फिर? नहीं, ये 200 डीए में छोटे समय के लिए टूट सकता है। डॉलर मतलब कोई बड़ी गिरावट वाला नहीं, थोड़े नहीं, समय के यूएस लिए टूटेगा। डॉलर का जो रेंज है अभी भी 81, 83 वाला जो रेंज है, उस रेंज से भी बाहर नहीं है। ये जो स्ट्रक्चर दिख रहा है, थोड़ा धोखे वाला स्ट्रक्चर है। इसमें फ्लक्चुएशंस होते हैं। ऊपर 83, 80, 83.1, 15 ये सब पे फ्लक्चुएशंस पॉसिबल हैं। नीचे 81, 80.9 ये सब फ्लक्चुएशंस पॉसिबल हैं, सस्टेन नहीं करेगा। फिर वापस इस रेंज में आ जाएगा। वहाँ का ब्रेकडाउन अच्छे से होना ज़रूरी है। फिर भी 80 तक ही जाएगा। मेन ब्रेकडाउन 80 के नीचे है। 80 के पहले मेजर ब्रेकडाउन नहीं है। फिलहाल जो 81, 83 का रेंज है, वो रेंज मेंटेन्ड है, अभी उससे बाहर नहीं है। और हमारे पास कोई फंडामेंटल रीज़न किसी भी तरह से ट्रेड डेफिसिट, फिस्कल डेफिसिट, फॉरेक्स रिजर्व डिप्लीशन कहीं से भी हमारे पास ऐसा इंडिकेटर नहीं है या हमारा ग्रोथ पे कोई इम्पैक्ट ऐसा कोई इंडिकेटर नहीं है, जो कि हमारे करेंसी को फर्दर डेप्रिशिएट होने के लिए डोमेस्टिक फैक्टर में कोई ट्रिगर मिले। ग्लोबल फैक्टर तो वैसे भी डॉलर पीक आउट दिखता है, तो ग्लोबल फैक्टर रुपी के फेवर में है। सो रादर मेजर डेवलपिंग मार्केट करेंसी के फेवर में है। हमारे डोमेस्टिक फैक्टर रुपी के फेवर में है। तो ओवरऑल मुझे फंडामेंटल कोई ट्रिगर तो नज़र नहीं आता है कि रुपी को डेप्रिशिएट 83 के बियॉन्ड होना चाहिए। ये फॉर द टाइम बिंग ये खेल चलता रहेगा। जी। तो मतलब ये कि डॉलर और रुपया जो है वो 81, 83 मोटे तौर पर इस दायरे के भीतर, और अभी अगर 200 डे मूविंग एवरेज 81-50 के आसपास है भी, तो अगर इसके नीचे गया भी तो बहुत ज़्यादा नहीं जा पाएगा, थोड़ा-सा 81 के आसपास तक जा कर के वापस एक दायरे के अंदर ही बना रहेगा। तो ये दायरा कितने समय तक चलेगा? कोई अंदाज़ा? 6 महीने, साल भर, 2-3 महीने? नहीं, इसका कंसोलिडेशन काफ़ी हो चुका है, तो देखिए, जब ये कंसोलिडेशंस होते हैं, तो 1 साल, फिर मतलब अगर बोले तो 12 महीने, फिर 18 महीने, 21 महीने, इस तरह के कंसोलिडेशन रेंज लेके मैं चलता हूँ। तो ये सब शुरू ही हुआ है अक्टूबर से, तो हो सकता है अक्टूबर टू सितंबर ये 12 महीने का खेल चले कंसोलिडेशन का, बिफोर डिसाइसिव ब्रेकडाउन हमें मिले। जी।